गाइस आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और कहीं ना कहीं आज मैंने एक लाइव ट्रेडिंग का वीडियो भी डाला था लास्ट में जो जो हमने जीरो हीरो एडजस्टमेंट ट्रेड करते हैं हम उसके हिसाब से। तो आप यहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हो। कोइंसिडेंटली एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। 3-4 हफ्ते पहले भी मैंने सेम वीडियो बनाया था ऑप्शन प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी का। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वहां पे भी सेम 22,500 की सी थी जो 4 रुपए से 12 रुपए तक गई थी, और आज भी 22,500 की सी ही 6 रुपए से 15 रुपए के आसपास गई है। मतलब और प्रॉफिट बिल्कुल एक सेम है हमारा। 3600 उस टाइम था, 3600 इस टाइम है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज लगी मुझे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। बट बात करें आज की, लेकिन आज के लाइव ट्रेड में जो हमने ट्रेड पकड़ा तो हम ट्रेड उसको पकड़ नहीं पाए, लेकिन हमने सारी बातें करी थी। अगर आपको याद होगा, वीडियो देखोगे तो यहाँ कहीं पे थे हम मार्केट में जब मैंने वीडियो बनाना शुरू करा था। तो ये पूरा हमने पूरी बात करी कि ये ट्रेंड लाइन पे टच करेगा, रिवर्सल लेगा, लेकिन हमारे से गलती क्या हुई? हमारे से गलती हुई स्ट्राइक प्राइस की। स्ट्राइक प्राइस हमने गलत चूज करा, और वो इस वीडियो में आपको सब देख के पता चल जाएगा। बट इस वीडियो के बाद देखना, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है एक नया रन स्टार्ट होने वाला है निफ्टी में, जो कि 22,800 तक निफ्टी को लेकर जा सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में बात करूंगा। इसके अलावा बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं एक बार कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में आज अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही अच्छा खासा रेंज, जो रेंज मार्केट 3 दिन से ब्रेक नहीं कर रहा था, एक बहुत बड़ा 400-500 पॉइंट का गैप अप बहुत दिनों बाद देखने को मिला। उसके बाद मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद देखो दोनों चीजें थी यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आपको प्ले करना आता है, मेरे लेवल्स क्या थे? मेरे लेवल्स थे 47,752। इसके ऊपर बाय करना था। मार्केट हमारे लेवल के बहुत ऊपर खुला। ऐसे केस में मैंने आपको हमेशा बताया है कि मार्केट जब यहाँ खुले, नीचे आके हमारे लेवल के ऊपर फिर से अगर क्लोजिंग देगा, तब हम उसके हाई के ऊपर बाय करें। बेसिकली आपका यहाँ पे ट्रेड बनता था। ठीक है। अगेन यहाँ पे दूसरी चीज क्या होती है, देखो डबल कंफर्मेशन 50 की स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी यहाँ पे बॉडी परसेंट हमारी 50% ज्यादा बॉडी ऊपर क्लोज थी। तो यहाँ उसके हिसाब से भी ट्रेड हुए। तो डबल कंफर्मेशन ये ट्रेड बहुत शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड था। यहाँ पे बाय एंट्री कर सकते थे, ये स्टॉप लॉस रख सकते थे, और आपको बैठना था। अच्छा खासा ट्रेड मिला। अगर आप देखो ये ऑलमोस्ट 1:1 तो ही हो गया, 1:2। तो दोनों ट्रेड मिले। टारगेट हमारे हालांकि 47,954 थे, लेकिन 48,000 के ऊपर क्लोज होना इसका, 22,500 के ऊपर क्लोज होना निफ्टी का। निफ्टी में भी लेवल्स के हिसाब से आई थिंक फिर से ट्रैप करा था इन्होंने। बाइंग का लेवल तो देखो बना नहीं, नीचे आके ये हमारे लेवल के ऊपर नहीं गया। सेलिंग का लेवल हमारा 336 था। बट अगेन रूल्स आपको पता है, ये एक 100 पॉइंट से ज्यादा की कैंडल थी। तो यहाँ पे क्या हमें ट्रेड करना होता है? यहाँ पे ट्रेड नहीं करना होता है, क्योंकि ये ट्रैप ट्रेड होते हैं। तो ट्रैप ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे ट्रैप करा। जिन लोगों ने नहीं करी होगी एंट्री, वो लोग बहुत फायदे में रहे होंगे। ठीक है। इसमें 50 स्ट्रेटेजी मैंने नहीं बताई है, तो इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, ये जो आखिरी घंटे का मूव है, ये मैंने आपको टेलीग्राम पे पहले ही अपडेट कर दिया था कि मार्केट उस जोन पे आ चुका है जहाँ पे प्रीमियम खाए जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट ट्रेड हो सकते हैं। ठीक है। ये भी हमारी सारी, तो ये एक्सपीरियंस की बात होती है। जितना मार्केट को देखोगे, जितना चार्ट को देखोगे, आपको मूवमेंट अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जितना ज्यादा हो सकता है चार्ट को पढ़ना सीखो। अब जैसे मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में अभी दिखाता हूँ आपको कि मैंने क्या पढ़ा है इसमें। अब इसको डिलीट करते हैं और लेवल्स उस हिसाब से निकालते हैं हम। अब डेली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें डेली चार्ट पे, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले ये ट्रेंड लाइन बना के दिखाई थी। हमने बात करी थी कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए। अब ब्रेकआउट गैप के साथ हुआ, रिटेस्ट भी हो गया उसका, तो कहीं ना कहीं, लेकिन ये थोड़ी सी कैंडल थोड़ी स्ट्रांग नहीं है। और ऑल टाइम हाई हमारा बिल्कुल पास में 48,600 के आसपास में। तो अगर ग्लोबल मार्केट्स भी दिखाऊं आपको मैं, तो ग्लोबल मार्केट्स भी कहीं ना कहीं एक इशारा कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखोगे, तो एसजीएक्स निफ्टी यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, ऑलमोस्ट 47, 42, 22,700 चल रहा है। कल आरबीआई की पॉलिसी भी है, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट में कुछ पॉजिटिव आने वाला है। रेट कट तो मुझे नहीं लगता होगा। अगर हो गया अनएक्सपेक्टेडली, तो शायद एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। अब देखो डाउ वगैरह यहाँ पे 22,777 पॉइंट ऊपर है। मैंने दूसरे अकाउंट में, मतलब अपस्टॉक अकाउंट में 2 लॉट, एक लॉट आई थिंक होल्ड करा हुआ है इसका। तो कहीं ना कहीं निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है वो। मतलब मैंने, जैसे मैंने कहा, मैंने एक तारीख से काफी चीजें चेंज करी थी। तो उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या तो अभी थोड़ी देर बाद। तो वहां पे मैं आपको डाल दूंगा कि मैंने एक लॉट इसका कैरी करा हुआ है। वो कैरी मैंने क्यों करा है? क्योंकि मार्केट में 4 दिन से 22,500, अभी निफ्टी में बात करता हूँ उसकी, बैंक निफ्टी थोड़ा हम टैक्स भटक रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो देखने वाली है। यहाँ पे अगर आप एक चैनल बनाने की कोशिश करोगे, तो इस चैनल के हिसाब से भी मार्केट का टारगेट यहीं कहीं आसपास आएगा। तो मुझे लगता है कल 48 एक बार ऑल टाइम हाई टच होगा, फिर मार्केट में वहां से एक रिवर्सल आ सकता है, सेल ऑफ आ सकता है। ठीक है। तो वो चीज हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट अपना नए रन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि मार्केट में, अब देखो, ये 4 दिन कंसोलिडेट करा, ब्रेकआउट हुआ, फिर 3 दिन कंसोलिडेट करा, ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ से अगर मार्केट ने कल हाई ब्रेक करके सस्टेन हो गया, तो एटलीस्ट हम 48 मान लो, देखो आज का ही मार्क कर लेते हैं। आज का ही हमारा 48,254 है। ठीक है, बिल्कुल सही लेवल है, 254 मार्क करते हैं। इसके ऊपर निकलता है, पीछे भी रेसिस्ट हो चुका है, तो मार्केट का सीधे सीधे अगला हमारा हाई होगा 48,600। बट हम कहाँ निकलेंगे? इंट्राडे के हिसाब से 48,550 तक का टारगेट रखेंगे। अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे इसके करता हूँ लेवल्स स्पेसिफिक आपसे बात। सेलिंग अभी जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा, 47,500 के नीचे कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं मिलेगा। इंट्राडे में जब आज का लोअर ब्रेक होगा, तब हम देख सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे अगर देखते हैं हम एक बार, देखो अब यहाँ पे बाइंग कैसे करनी है आपको। 47,257 पीछे अगर आप जाके देखें, तो यहाँ पे पीछे ये एक मेजर रेसिस्टेंस था जिसके ऊपर मार्केट निकलेगा। अगर अब यहाँ पे भी रेसिस्टेंस है, तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसको लेके जाते हैं 311, बल्कि हम 377, 358 के आसपास का रखते हैं लेवल। इसके ऊपर निकलता है 552 तक के टारगेट रहेंगे। और फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा
450 के आसपास का, सेकंड टारगेट 552। अब ये ऑल टाइम हाई है, यहाँ कंसोलिडेट करके यहाँ पे आएगा, पहले कंसोलिडेट करा उसके बाद ब्रेकआउट करा, तो हो सकता है हम 50,000 भी देख लें अगले कुछ 4-5 दिनों में। तो उसके बारे में बात करें, इंट्राडे के हिसाब से 200 पॉइंट एनफ होते हैं, हमेशा बताता हूँ। सेलिंग कहाँ करनी है, आप देखो सेलिंग यहाँ पे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, आज के लो के नीचे मिलेगी, लेकिन आज के लो के नीचे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब 3 दिन से देखो इस रेंज में था मार्केट, ये रेंज ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ब्रेक करा, यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है इसने बहुत अच्छा, तो मार्केट इसके अंदर आएगा तब जाके सेलिंग मिल सकती है। अब अंदर भी कैसे आएगा, 47,712 है, तो अब जब तक इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, मेजर सपोर्ट एरिया बन चुका है अभी, ठीक है। अब इसको सेलिंग कहाँ करनी है हमें, जब मार्केट इसके और अंदर आ जाता है, मान लो एक गैप फिलिंग अभी थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको हम लेते हैं जब तक इस क्लोजिंग के नीचे नहीं आता, 650 के नीचे, 47,650 के नीचे भी ज्यादा बड़े टारगेट नहीं होंगे, इस रेंज की लो रेंज तक ही ले सकते हैं, 439 तक 200 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं हमें, ठीक है। फर्स्ट टारगेट इस केस में हम रखेंगे 42,518, 525 के आसपास से घूम जाएगा, अगर घूमना होगा वैसे तो फर्स्ट टारगेट पे आपको प्रॉफिट बुक करना ही होता है। दूसरा टारगेट आपका 47,439, 450 तक का मैक्सिमम टारगेट हम यहाँ ले सकते हैं। सेलिंग हो गई, बाइंग हो गई, इसके बीच में अगेन 50 एमए के हिसाब से कुछ मिले तो आप ट्रेड कर सकते हो, बट वैसे कोई ट्रेड नहीं बनता। निफ्टी में बता देता हूँ आपको मेरा रीजन क्या है, कल कंफर्म भी हो जाना चाहिए वैसे, तो डिलीट करते हैं एक बार इसको। तो निफ्टी में डेली चार्ट पे मैं आपको 4-5 दिन से बता रहा हूँ कि मार्केट में डेली क्या हो रहा था, डेली यहाँ पे मार्केट बार बार 22,500 का लेवल ब्रेक कर रहा था, लेकिन क्लोजिंग नीचे हो रही थी बार बार, लेकिन आज अगर आप देखो इसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, ये वाला जोन था प्रीवियस ऑल टाइम है, था हमारा ये वाला जोन, ठीक है। और कितना था, 22,550, 22,557 का मैं लेवल आपको रोज दे रहा था। आज अगर आज फ्लैट होकर ऊपर जाता तो अच्छा टारगेट मिलता, लेकिन ऊपर ही ओपन हुआ, नीचे आया, फिर उसके ऊपर ही क्लोजिंग करिए, पिछले 4 दिनों के हाई के ऊपर क्लोजिंग करिए। थोड़ी सी कैंडल नेगेटिव है, बट कहीं ना कहीं एक हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल है, इसका हाई ब्रेक हो गया तो 22,800 आप देख पा रहे हो, देख लोगे आराम से मंडे ट्यूजडे तक, ठीक है। इसी वजह से मैंने आपको पोजीशन बनाई है 20 अप्रैल वाली, लाइक 25 अप्रैल की एक्सपायरी की, 83 रुपये के आसपास बनाया मैंने एक लॉट में, उसमें 4,000 इन्वेस्ट करें, ठीक है। और ये जो पोजीशन थी हमारी 3700 का प्रॉफिट होता है, ये भी मैंने कुछ 4,000 ही, 4,500 ही इन्वेस्ट करे थे, 5,000 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं अभी, 5,000 मैंने दोबारा डाले थे आज इसमें, तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से हमारा ट्रेड चल रहा है, ठीक है। और इसके बेस में अब यहाँ पे जैसे ये हो गया हमारा डिस्कस कि मार्केट कहीं ना ऊपर जाएगा, कंफर्म कब होगा, कंफर्म हो जाएगा मार्केट में बाइंग ट्रेंड अगर हाई पे, अगर मार्केट कल थोड़ा कंसोलिडेट करके भी जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि 4 दिन पीछे कंसोलिडेट कर चुका है। तो इंट्राडे के ट्रेड अगर मार्केट इसके बीच में खुलता है कहीं, मतलब मान लो थोड़ा गैप यहीं पे गैप अप वगैरह होता है, तो 22,616 या 620 ये एक अच्छा जोन रहेगा मान लिए। टारगेट हमारे कितने हो सकते हैं, अब ऊपर हमारे पास कोई टारगेट नहीं है, ऐसे केस में मैं क्या बताता हूँ, 50 पॉइंट के ब्लॉक, 625 के ऊपर पहला टारगेट हमारा 675 72 के आसपास का, सेकंड हमारा कितना होता है 722 के आसपास का। और 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो 15 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट कर ही देता हूँ मैं। ये आपके टारगेट्स हो गए 625 के ऊपर, आज का हाई कितना है, आज का हाई कितना 690, 625, थोड़ा सा बफर और दूंगा मैं इसको, 630 के आसपास लेके जाऊंगा, 631, तो इसके ऊपर बाय करेंगे और हमारा 722 तक का टारगेट रह सकता है, ठीक है। सेलिंग कहाँ करनी है हमें, यहाँ पे थोड़ा सा लेवल में और एडजस्ट करूंगा क्योंकि 650 एक रेसिस्टेंस रहेगा, तो इसको थोड़ा हम 655 ही ले जाते हैं, जैसे 555 लेते हैं हम नॉर्मली, क्योंकि मैं थोड़ा सा सेफ चलना चाहता हूँ, आपको रिस्क नहीं बनवाना चाहता मैं। 655 के ऊपर टारगेट अपना 680 या 692 और 722 मैक्सिमम टारगेट, 70-80 पॉइंट हमें ऊपर मिल सकते हैं, अगर रन आ गया बड़ा तो 800 तक भी जा सकता है, 22,800 पर लग रहा है मुझे रुकेगा कहीं ना कहीं मार्केट, तो वहाँ पे मैं भी अपना प्रॉफिट बुक करने की सोचूंगा। गैप डाउन हो गया अनएक्सपेक्टेडली कल, तो कहीं ना कहीं बाहर सारे ट्रैप हो जाएंगे फिर से, जिसकी उम्मीद बहुत कम है मेरे को, ठीक है। सेलिंग का करनी है अब, सेलिंग अगेन जब तक मार्केट दोबारा से हमारा ये वाला जोन 350 का ढंग से नहीं तोड़ता है, बार बार आ रहा है नीचे, एक बार 2 बार 3 बार, लेकिन वहां पे बाबा ट्रैप करके ऊपर जा रहा है, तो इसके नीचे ही आएगा 350 के नीचे, या इसको हम ले लेते हैं 340 के नीचे, तभी मिलेगा हमें ट्रेड। टारगेट हमारे कहाँ तक करेंगे 263 फर्स्ट, सेकंड टारगेट हमारा मैक्सिमम टारगेट जो रहेगा 220 तक, ये हमारे सेलिंग के लेवल 3 दिन से सेम चल रहे हैं, हमारा नहीं आ रहा लेवल तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारी बाइंग हो गई, 521 को मार्क करा हुआ है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और ये हमारी सेलिंग हो गई, इसके बीच में कुछ भी नहीं करना, तो ये हमारी आज की एनालिसिस हो गई। बाकी ये वीडियो देख लेना जिसमें मैंने आज का ट्रेड डाला था लाइव ट्रेडिंग का, इसमें लॉस हुआ है मेरे को भले ही 700-800 रुपये का, क्योंकि हमारा प्रॉफिट 42-4300 का था। जीरो हीरो हमने स्ट्राइक प्राइस में क्या गलती करी क्या नहीं करी, यहाँ आप जरूर देखना, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं उसमें, ठीक है। और बाकी ये वाला वीडियो भी देख सकते हो पीछे वाला, इसमें आपको उसका लॉजिक समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, थैंक यू सो मच।